ऐसा भी दिन सुनना पड़ रहा है। क्या है टॉपिक पता है? झारखंड में पिछले बार ये एक एग्ज़ाम नहीं हुआ था CGL वाला, जिसमें तुम लोग का यहाँ इंटरनेट भी बंद कर दिया था। उसका रिज़ल्ट जारी हुआ है। और रिज़ल्ट जारी हुआ है क्या, उससे पहले भी वो प्रॉब्लम हुआ था। ये जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं CGL परीक्षा वाला, तो झारखंड सरकार, झारखंड लेता है, झारखंड वाला है ये, झारखंड CGL परीक्षा। और ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2024 को। सोचो 2024, अभी हम लोग 2025 पहुंचने वाले हैं, 1 साल होने वाला है। मतलब 2023 में इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ था, 2023 में फॉर्म भरा गया था, 28 जनवरी 2024 को उसका एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम के बाद पता चला कि उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। और लीक हो जाने के बाद उस एग्ज़ाम को पूरा कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद फिर से एग्ज़ाम लिया, अभी सितंबर में लिया था, 21 और 22 सितंबर 2024 को दोबारा लिया गया था। लेकिन इसमें भी पेपर लीक हुआ है ऐसा बोलना है। कुछ ऑनलाइन मतलब सोर्स मिले हुए थे लीक के बारे में। इससे पहले जो CGL वाला एग्ज़ाम हुआ था इस प्रकार से हुआ। तो अभी कोर्ट में ये फैसला आया है। कोर्ट ने जब ये बात कोर्ट पहुंच गया तो कोर्ट बोल रहा है जब ऑनलाइन शिकायत मिला था तो जांच क्यों नहीं करा, पहले क्यों नहीं किया। चलो ये जो मैटर है अभी CBI तक पहुंच गया है। और इससे पहले CBI मतलब कोर्ट बोला कि CGL परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाया रोक। अच्छा, रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दिया। CGL परीक्षा में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ी की CBI से जांच का मामला सामने आया। मतलब मामला करो, जांच करो बोल रहा है। इससे पहले झारखंड सरकार, झारखंड से तो उम्मीद थोड़ा भी रहा नहीं, हेमंत सरकार से भी, ये इस तरीके से एग्ज़ाम लेते, इसके सिस्टम में बैठे, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, इनके सिस्टम में बैठे इतने करप्ट लोग हैं कि मतलब उस सीट को बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए। इससे पहले जो दूसरा JPSC वाला एग्ज़ाम हुआ था, JPSC दूसरा वाला एग्ज़ाम की बात करें, उसमें 13 स्टूडेंट जो कि फेल हो चुके थे उनको भी पास करवा दिया गया। और वो जो 13 स्टूडेंट थे वो उस समय के जो पदाधिकारी थे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे, और जो कुछ नेता थे, उन नेताओं के जो करीबी रिश्तेदार थे उनको जो है पास करवा दिया गया था। JPSC दूसरा वाला, दूसरा की बात कर रही है, 172 पद पर लिया गया था एग्ज़ाम, इतना पोस्ट था उस पर लिया गया था। उसमें क्या हुआ था ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारा CBI का रिपोर्ट बोल रहा है। उसमें मतलब जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें कलर करना पड़ता था, गोला को भरना पड़ता था। और उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो उस कलर को, शायद OMR पे ही हुआ होगा, दूसरा वाला JPSC मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्या किया गया था, उस OMR को कुछ को ही कलर, जो शक रहे थे उसी को कलर कर दिए और उतना ही करके जमा कर दिए। अगर रिज़ल्ट चेक करें तो वो तो फेल होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके सिस्टम में उनके जो मतलब पदाधिकारी जो उस टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे, और जो कुछ भ्रष्ट जो लोग थे, पदाधिकारी थे, वे लोग क्या किए, उस OMR को जो कम भरा हुआ था, जो जानते थे उतने, उनको दोबारा जो है कलर करके उनको पास करवा दिया गया। इस तरीके का कारनामा किया गया था दूसरा वाला JPSC में। तो आप समझ सकते हैं इससे झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरीके से है। यहाँ पैसों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पैसा दो और सीट ले लो, इस प्रकार की घटनाएं घटती है। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन को भी इस मामले में थोड़ा आगे आके सोचना चाहिए। जिस प्रकार, चल पोस्ट में तो आ गया, अभी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, चलिए इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे। लेकिन आप झारखंड के जितने स्टूडेंट हैं उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको भी समझिए। जिस प्रकार से दूसरे राज्य में इस तरह का एग्ज़ाम कितना ईजीली कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में बैठे लोग इस तरीके से 2 नंबरी कर रहे हैं, सीट को बेच रहे हैं, और आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट बंद करने से नहीं होता है, आपको उसके बाद भी स्टूडेंट को शुरुआती समय से लेकर उनके आखिरी समय तक आपको रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए रांची में इस वक्त किस तरह का हालात है, किस तरह का माहौल है। 2 दिन पहले की बात है, किस तरह से स्टूडेंट के साथ बर्ताव किया गया था, मारपीट, लाठीचार्ज वगैरह किया गया था। बस उनका यही था कि जो क्वेश्चन पेपर लीक का जो मामला आया था ये CGL वाला, कहीं ना कहीं कुछ सबूत मिले हुए थे एग्ज़ाम के जस्ट उसी दिन में,
कुछ ऑनलाइन वीडियोज़ भी मिले हुए थे, मैंने भी देखा था। अब उसका जांच भी करना चाहिए था, लेकिन अब तक साथ बस एक रट लगाए हुए हैं कि बस हाँ एग्ज़ाम हुआ सही से और इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करके कहीं ना कहीं एक छुटकारा मिल जाए और हम जो है सही से एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा पा रहे हैं। इस तरह का आपने बस सोच रखा है और मतलब स्टूडेंट का सिचुएशन को समझे बिना ही आप रिज़ल्ट को जारी कर दिए और उसी का नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट भारी मात्रा में रांची में आंदोलन कर रहे हैं। तो सोचिए, आप हमेशा सच्चाई के साथ रहिए, बस यही दुआ करते हैं। और अब तक तो मेरा भी अगर निजी मामले की बात करें, मेरे को थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि आप सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं। चलिए, आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे और साथ ही जो रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हो रहा है या जो कोर्ट तक गया है, इसका भी फैसला स्टूडेंट के पक्ष में रहे तो सबसे बेस्ट होगा। चलिए, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।